को दूर किया जाए नारकेल डांगा से, वाई स्कूल से इसी को दूर किया जाए। ये टकला आलम है, ये माहौल को यहाँ का गंदा करके रखा है। नथ रोड का टकला आलम है, पूरा बच्चा इसका लड़का एक खुद क्रिमिनल है, ये मर्डर असामी है। इसके लड़के का नाम है हसरत, वो मर्डर असामी है, जेल खट रहा है, गरीब के ऊपर जुल्म कर रहा है। इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। ये गरीब के ऊपर में बहुत जुल्म कर रहा है। शरीफ आदमी को दीजिए। उत्तर कोलकाता के वार्ड नंबर 29 के नारकेल डांगा रोड में स्थित वाईएस गर्ल्स स्कूल में कथित रूप से चल रही भ्रष्टाचारी को लेकर आज नारकेल डांगा के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि इस स्कूल के मैनेजमेंट देखने वाले मोहम्मद आलमगीर ने इस स्कूल को बद से बदतर कर दिया है। जहां एक तरफ स्कूल में फीस काफी बढ़ा दी गई है, जिससे यहां के मिडिल क्लास लोग काफी परेशान हैं, तो इस स्कूल में यहाँ के स्थानीय लोगों के शादी ब्याह भी होते हैं और आरोप है कि मोहम्मद आलमगीर इस स्कूल में शादी ब्याह की फीस को लेकर भी मनमानी करते हैं। वहीं कुछ साल पहले तक यहाँ पर शादी ब्याह वगैरह की बुकिंग 3,000 रुपए थी, मगर अब ये फीस 15 से 20,000 रुपए हो गई है। वहीं रात 12 बजे के बाद शादी ब्याह के लोगों को पर घंटे 2,000 रुपए फाइन देना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने मांग की है कि मोहम्मद आलमगीर इस स्कूल का सारा हिसाब किताब जनता के सामने पेश करें। वहीं किसी साफ सुथरे और पढ़े लिखे आदमी को इस स्कूल की जिम्मेदारी दी जाए। और लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि शाम के वक्त इस स्कूल में एंटी सोशल लोग आते हैं और ये भी यहाँ के मौजूदा अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर की सह पर होता है। यहाँ के लोगों ने मांग की है कि मोहम्मद आलमगीर जल्द से जल्द इस स्कूल से रिजाइन दे, ताकि ये स्कूल जो कौम के लिए बना था, इस स्कूल से समाज का भला हो सके। नाम मोहम्मद आमिर है, मैं इस वार्ड में रहता हूँ, 29वां वार्ड में। अच्छा। और यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। अच्छा। और कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अच्छा। तो एक स्कूल है जो वाईएस के नाम से है, वाईएस स्कूल। इस स्कूल को पिछला कमेटी चला रहा था, उस कमेटी को हटा करके जनाब आलमगीर साहब इस स्कूल में काबिज हो गए जी। और यहाँ के लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन कर दिए हैं, जहाँ स्कूल 8,000 से बुकिंग होता था गरीब लोगों के लिए और उसमें कॉन्सेशन भी दिया जाता था शादी ब्याह के लिए। तो उनको कॉन्सेशन भी दिया जाता था और कुछ राहत भी दिया जाता था। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा होता था और भी राहत दिया जाता था, डिस्काउंट दिया जाता था, ताकि उनका शादी ब्याह यहाँ हो सके और यहाँ गरीब बच्चा पढ़ सके। उसको भी, जिसका बाप नहीं है, उसको भी पढ़ाई में डिस्काउंट दिया जाता था। लेकिन आलमगीर साहब जब से इस स्कूल में काबिज हुए हैं, तो उसके बाद से करीब इतना बढ़ गया फीस। और स्कूल का बुकिंग, शादी का जो बुकिंग है जी, 8,000 से लेकर अभी 15,000 और 20,000, 2,000 रुपया रात में 2,500 से 2,000 या 3,000 में लेता 12 बजे के बाद एक्स्ट्रा, जिसका कोई बिल नहीं देते, कोई रिसीप्ट। हाँ, और गया मैंने 2020 से स्कूल अपना अंडरटेकिंग लिए हैं। यहाँ बहुत सारा एंटी सोशल आता है, जाता है, और कभी भी जनरल मीटिंग बुलाते हैं तो क्लब का कोई भी मेंबर जो रहता है, अगर कोई बात उठाता है तो उसको आवाज़ को दबा दिया जाता है, जबकि स्कूल क्लब के अंदर में है, यहाँ के आवाम के लिए बनाया गया। कौन सा क्लब के अंदर है? वाइस यंग सोसाइटी क्लब के अंदर है। अच्छा। और उन लोगों का बड़ा का जो है कुर्बानी का वजह से स्कूल बना है, इस इलाका के लिए बना है, इस इलाका का आदमी, हाँ, यहाँ का बच्चों के लिए बनाया गया ताकि यहाँ का बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। अच्छा। लेकिन यहाँ पढ़ाई का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जहाँ 750 बच्चा था, अभी बच्चा 200, 250, 300 करीब हो गया है। और फीस स्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है, जिससे अफोर्ड नहीं कर सक रहा आदमी। फिर जो है पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, और हर दिन स्कूल बुकिंग जो है शादी का बुकिंग हो रहा है, पढ़ाई का मामला नहीं। पहले 2 ही दिन स्कूल बुकिंग होता था, शनिचर के दिन और इतवार के दिन। अभी हर दिन बुकिंग हो रहा है, जिससे स्कूल का माहौल ख़त्म हो रहा है और शादी बाड़ी का माहौल चालू हो गया। पढ़ाई का माहौल ख़त्म हो जा रहा है। अब जो है शादी बाड़ी का माहौल को तैयार किया जा रहा है ताकि स्कूल बंद हो जाए, उसको शादी बाड़ी में तब्दील किया जाए। आप लोग यहाँ के मकामी हैं जी। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं वो स्कूल से रिजाइन दे करके चले जाए इज्जत से, हाँ, और अपना हिसाब किताब दे, और यहाँ के रहने वाले हैं वो भी रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे लोग आएंगे, स्कूल को संभालेंगे, स्कूल का, हाँ, अच्छे लोग रहेंगे। अच्छे लोग को लेके आए थे, लेकिन उन लोग अच्छे लोग का बात माना नहीं। अच्छे लोग अपने इज्जत के लिए उन लोग रिजाइन देके चले गए। सन 2020 से पहले भी तो स्कूल में, हाँ, शादी हफ्ता का 2 ही दिन उनको मिलता था छुट्टी, शनिचर के दिन और इतवार के दिन। क्या तब उस वक्त क्या बुकिंग रेट था? उस वक्त बुकिंग था 8,200 रुपया। और अभी कितना है? अभी 15,000 कुछ रुपया। 15,000 रुपया अभी कुछ। मेरा नाम MD क्यामुद्दीन है
और मैं नारकेल डांगा 90 नंबर बाड़ी में रहता हूँ और मैं इस वार्ड का ही रहने वाला हूँ। मेरी जन्मभूमि इधर ही से है जी। आज हमारे ये गरीब तबका का जो मोहल्ला है, इस मोहल्ला के बारे में जो ये अदारा किसी का ताउन पहले किया गया था वो चला है, और इसके बाद जो कमेटी चलाई कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीना चला, और चलने के बाद अभी जो नया जो कमेटी बना है, ये गरीब के लिए बहुत दुख की बात है। दुख की ये बात है जो कि 8,000 रुपये में हम लोग का बुकिंग होता था, और कोई गरीब रहती थी तो उसका काम फ्री में भी हुआ करता था। यहाँ के बहुत सारे अमामी को पता है इस बात। तो अभी क्या है, 15,000 रुपया बुकिंग है, और अभी 15,000 बुकिंग होने के बाद फिर 1 घंटा अगर लेट हो जाता है, वो गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको 2,000 रुपया चार्जिस होता है। और दूसरी बात, पर घंटे के अंदर में पैसा को बढ़ाया जाता है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर कोई यहाँ पे कैटर है तो उनसे ही कैटर लेके काम करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो उनका जितना मतलब जो बाहर से पैंडल वगैरह है वो सब कुछ है, वो अपने बाहर से नहीं ला सकते, वो उनको अपने कला मतलब कमेटी के अंदर से उनको चलाना पड़ेगा। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, इनको रिज़ाइन देके अमाम के अदारा को अमाम के हाथ में सौंप दिया जाए। जनाब आलम साहब, जिनका नाम है आलमगीर नाम है, उनको रिज़ाइन देके उनके साथ में जितने भी हैं वो प्यार से खुशी से दे दे, हमें इससे कोई शिकवा गिला नहीं है। समझ लगता है कि स्कूल का जो हिसाब किताब, इस पर भी बहुत सारे ऐसे मसला मसाइल है। अगर मीडिया वाले के सामने अगर दोनों पेपर रख दिया जाए तो आप लोग के सामने में वो बात सच हो जाएगा। ये सिक्योरिटी है हमारे, आप लोग लोकल है, आप लोग का क्या हम लोग का डिमांड यही है, वो रिज़ाइन देके अमाम को चाबी देकर वो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अमाम के तरफ में, अमाम इतने खड़े हैं, ये अमाम के लिए हम लोग खड़े हैं, ये हमारा पर्सनली मैटर नहीं है, ये अदारा हमारे और आपके बाप का नहीं है, ये अदारा इन सब की अदारा है। यहाँ पर अगर हम मर के चल जाएंगे तो मेरे बाल बच्चे, जो मेरा फ्यूचर है, वो इसको चलाएंगे। ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और हम लोग को दंगाई या झगड़ा में नहीं जाना है। हम लोग अमन शांति, सुकून शांति, मेरी माँ और बहन यहाँ खड़ी है, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, छोटे सब खड़े हैं। हम इनके फ्यूचर के बारे में अगर हम गलत करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग भी मेरे ऊपर ही बोल सकते हैं। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, हम लोग भी जो इससे पहले जो फ्यूचर में चला और अभी जो चल रहा है, ये कल के और आज में बहुत फ़र्क है। आप इस चीज़ को मिल लिए। मेरे पास में एक फ़ोटो है जो करंट बिल, हैंड बिल जो था मेरे पास, वो मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। 2013 में किसी ने बुकिंग किया था जिसका दाम 2200 रुपये हुआ है, और आज 2014 में शादी हुआ है, और आज 10 साल के अंदर में बदलाव 10,000 रुपया हुआ है, और अलग से जो पैसा वसूलू जा रहा है 2-2 हज़ार रुपया करके, वो चीज़ आप देखिए। मैंने आपके सामने ये दोनों चीज़ रखा है, मैं झूठ नहीं सच बात कर रहा हूँ। महंगाई बढ़ा है, तो महंगाई के हिसाब से तो इससे पहले जो पुराना में जो क्लब चला रहे थे, जो कमेटी चला रहे थे, वो सारा जो कि ढलाई 2 फ्लोर था, जो कि उसको किया कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मदद से, टाउन से क्लब का जो पैसा उठा या फिर अदारा से उठने के बाद वो उसको काम को अंजाम दिया। आपका अभी जो क्या खर्चा है क्या नहीं है वो देखिए। अमाम मेरा बात भी सुन रही है, अमाम इससे पहले भी देखी थी, और आज अमाम आज भी नतीजा देख रही है। आज गरीब आदमी अपने घर का बात करने के लिए, कोई 29 नंबर वार्ड में अगर कोई आदमी है तो वो फ़ोन करेगा, हेलो भैया आलम भाई, थोड़ा मेरा देख लीजिए, आदमी गया है, तो उसका रेट कम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब, अल्लाह ताला ने नज़र 2 दिया नहीं, एक ही नज़र दिया है, तो हम सबको देखेंगे, एक नज़र से देखना है। किसी कोई पावर आके बोलेगा उसका रेट कम कर दिए, उसका नहीं, गरीब भी मेरे साथ में है और अमीर भी मेरे साथ में है, ठीक है ना। हमें इक्वल होकर चलना है, और हमको अदारा को प्यार मोहब्बत के साथ में, अमन चैन शांति के साथ चलना है। क्या बोलिएगा? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। आज हम लोग यहाँ पर खड़ा हुआ इसलिए कि स्कूल को लेकर के बहुत सारा झमेला, आज से नहीं 8 साल से झमेला चल रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, झमेला हो ही रहा है जी। और महंगाई बढ़ते चले जा रहा है, और सबसे पहली बात है कि अमाम यहाँ का पूरा डरा हुआ है, और सबसे कीमती बात है स्कूल का जो भी महंगाई बढ़ा है, तो महंगाई के साथ साथ जो जैसे आप कहें अभी कि महंगाई बढ़ा है, तो महंगाई के साथ साथ तो आमदनी भी बढ़ा है, मगर आमदनी का बावजूद भी कुछ आदमी का पैसा बाकी है, किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है। और हमारा यहाँ खड़ा होने का रीज़न इसलिए, अभी जैसा माहौल चल रहा है, बहुत गर्मा गर्मी, ये झमेला बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल में तो आमदनी है, फिर स्कूल 45 लाख का कर्जा में क्यों है? स्कूल 45 लाख का कर्जा में क्यों है? हाँ जी हाँ, उनका कोई मेंबर है, 40 मेंबर है, 2 मेंबर को कोई पकड़ा था तो बोले स्कूल का 45 लाख रुपया कर्जा है, मतलब जो स्कूल चला रहे हैं उनका पैसा लगा पर्सनली, तो फिर स्कूल का जो बुकिंग का पैसा, वो पैसा कहाँ जा रहा है?
और यहाँ पर हम लोग यही चाह रहे हैं कि कोई झगड़ा लड़ाई ना हो, शांति से हम पूरा शांति से रहें, क्योंकि यहाँ पे छोटे बातों में बड़ी बड़ी दंगी हो जाती है। और यहाँ हमारे राय यही है कि स्कूल को स्कूल ही रहने दी जाए। अगर शादी वाड़ी कम, अगर दाम कम नहीं होगा तो आज ये झगड़ा, कल कोई और झगड़ा होगा। अगर स्कूल से ये आलम भाई हट जाए, रिजाइन दे दे, ये ज़रूरी है, ठीक है। मगर बोलने का मतलब और भी कोई आए तो अमाम चलाए, जैसे कि एंटी सोशल कोई भी हो उस जगह पे नहीं रहेगा, अमाम अदारा चलाएगा। और अमाम जो भी शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएट आदमी वो चलाएगा। और जो भी अमाम, ये स्कूल का बुनियाद हुआ था कि गरीबों की भलाई के लिए, मगर यहाँ गरीब की कोई भलाई नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों की जो पढ़ाई हुई लॉकडाउन में जो कहा गया कि फीस माफ़ किया गया, लॉकडाउन में किसी का, यहाँ पर बहुत सारा आदमी पढ़ रहा है, किसी का फीस माफ़ नहीं हुआ है, सब फीस दिए है, ठीक है। तो पब्लिक को गुमराह करके हर मोड़ पे, हर मौका पे पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। मेरा कहने का यही मतलब है, अभी भी कोई भी मामला हो तो ये झमेला, हाँ, ये झमेला हिसाब किताब के साथ साथ, और इसमें कोई ऐसा आदमी जुड़े जिसमें झगड़ा का आने वाला 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद कोई झगड़ा का रास्ता ना हो। अच्छे लोग संभाले और हफ्ते हिसाब दे। जी, MD कयूम मेरा नाम है, मैं YS का मेंबर हूँ। अच्छा। और मैं उन लोगों के साथ रहता था, लेकिन जो नाइंसाफ़ी की वजह से हम भी किनारे हैं भाई। स्कूल का मेंबर आप भी थे? हाँ, स्कूल ना, क्लब का उसी में समझ लिया, सब शामिल आना जाना था भाई, ये इनकार नहीं। मगर रही क्या बात, जब पब्लिक डिमांड में अगर कुछ खराब हो रहा तो उसके साथ हम पब्लिक के साथ हैं। खराब हो रहा कैसे पता चला? अरे भाई ये तो आवाज उठ रहा है, हिसाब किताब कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। पैसा तो लिया जा रहा है भाई, उसके साथ खर्चा भी है। तो जब कुछ लोग बैठेंगे वहाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है। हम ऐसे बता नहीं सकते हैं कि कितना लिया जा रहा है। कौन है कसूरवार, कौन है कसूरवार? किसी को हम नहीं बोलेंगे, सामने हम लोग बैठेंगे, आप भी रहिएगा, हम लोग भी पब्लिक रहेगा, हम बोल देंगे कि भैया आप जो बात कर रहे हैं हम तो क्लब का है, वो कैसे मान लें हम? अब जो हमारे सामने देखिए, भूल है भैया, भूल है, हम तो बोले भूल है। अगर भूल नहीं होता तो गलत हो रहा है। हाँ, भूल है, इसलिए इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बात खत्म। और कुछ? मेरा नाम तमन्ना परवीन है, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता था। हम लोगों के संग बदसलूकी वो करते थे, कुछ बोलने से मतलब हर किस्म का मतलब उनका रवैया ठीक नहीं था, उल्टा पुल्टा ये करते थे, कुछ बोलने से मतलब गाली देते। उनका लड़का जो है, उनका लड़का का बच्चा का मारने का आदत भी है, और ऊपर से उनको अगर बाप को बोला जाता तो बाप भी मतलब गाली उली देते थे। उनका भी रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। और वहाँ जो हो रहा है ना सब मतलब नहीं बोल पा रहे, समझ रहे। तो फीस बहुत ज़्यादा ले लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी मतलब छोटा, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी छोटा चीज़ के लिए फीस लिया जाता है। छोटा टाई हुआ, बेल्ट हुआ, एकदम ये सब खरीदने पड़ता, दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते हैं इसको मतलब देखते सब सही रहे। पहले के आदमी, मिडिल क्लास का आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, समझ रहे बात। मेरा नाम शाइस्ता खातून है और मैंने इसी बस्ती में रहती हूँ, नारकेल डांगा नॉर्थ रोड 86/18 में रहती हूँ। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं YS स्कूल में। वहाँ का मसला ये है, पहले स्कूल बहुत अच्छा था, इस वजह से हम लोग अपने बच्चे को डाले। और अभी का मसला ये हो गया कि टीचर लोग को कोई मैनर्स नहीं है, बच्चे टीचर्स बन गए, बात करने का तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बच्चे फिर उनके बेटे जो है टकला आलम के, उनके बच्चा भी खाता है पैसा, बाप भी खाता है, सब कोई खाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल का नहीं है, तो वो जिम्मेदार है ही नहीं उस स्कूल के संभालने के लिए। तो मेरा भी यही दरख्वास्त है कि वहाँ से वो हट जाए। जुलूम हो रहा है, गरीब का बच्चा टकला आलम, इसके नाम आलमगीर साहब है। मोहम्मद आलमगीर आलम। क्या चाहती है आप लोग? हम लोग ऐसा चाहते हैं कि स्कूल का बच्चा लोग अच्छा से पढ़े, और जो इतना 20,000 लिया जा रहा है उससे कम हो। 20,000 लिया जा रहा है। ये एक लड़का खुद मर्डर आसामी है जो लाल बिहार में जेल पे सजा काट रहा है। वो सब इंसान अगर स्कूल चलाएगा तो हमारा बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा? कि क्रिमिनल होकर के भविष्य चलाएगा वो अपना भविष्य नहीं चलाया तो हम लोगों का बच्चे का भविष्य क्या चलाएगा? ठीक है। मेरा नाम है समी अख्तरी बीवी जी। हम 20 साल से काम कर रहे हैं YS स्कूल में। YS में अच्छा हैं, 20 साल से काम कर रहे। 2 साल पहले मेरा 50,000 रुपया मान ली से। अब बोली से कि इस तरह नानी, मेरा आदिल भी नाती है, बोली से कि तेरा नानी सबको शोर मचा देगी औरिया गली झिझी गली में, तो तेरा नानी को कागज़ में साइन करके निकाल देंगे हैं। अब फिर इस साल में मेरा समझो 18,000 रुपया था, 18,500 और दो कम 70 रुपया। अब का बोला 17,000। ठीक है, हम बोला वो भी कोई बात नहीं है। जब जा रहे हैं तब यही बोला 3 जाओ, चोर लाओ, बनमान लाओ, डाकू लाओ, शेख लाओ, बंदूक पिस्तौल। टकला आलम
समझो, जो चीज़ लाओ, गुंडा लाओ, हम छछरी औरत छछरी मर्दाना रखा है, खाली तारीख पर तारीख दे रहा। 6 महीने से हमको बैठा दी, कोई बात नहीं हुआ बाबू। 22 को कुर्बानी का बाद में 22 को काम हुआ रात का, हम गए तो बोले हम गए ऑफिस का, बोला उसका, हम गए सामने, बोले जाओ सोमवार को, सोमवार 6 महीना बैठा दी से बाबू। अब कोई बात, सारा काम हम कर रहे हैं। कितना पैसा मिलता था आपको तनख्वाह? हमको डेढ़ क्वार्टर के पास सामान लेना देना करते हैं, सब कहीं से चला जाता, देर होता है, जाके ला के भी करते हैं। तो हमको 3000 रुपया पहले महीना था, मेरा कमिटी पहले था। अभी जब से ये लोग ढुका है, 5वां चल रहा है, हमको 1000 रुपया महीना दे रहा है। जितना ही जुबेर है, इम्तियाज है, जितना सब इसका है। तो क्या चाहती है आप? हमें ही चाहते, मेरा काम चाहिए हमको, जो मेरा पैसा 18,000 रुपया पैसा है, पैसा देने पहले भी मेरे लड़की 1,75,000 मारी से, 50,000 रुपया मारी से, 75,000 रुपया मारी से। अब यार ये अभी आपकी बीच में जो बीमार थे, जब हम बीमार, कौन पैसा मारा? टकराला मारा है, वही तो भी बोला हम बॉस है सब। देखिए सब कोई बोल रहा है कि हम बोले, सुनिए हम बोल ठहरो, हम है ना। आपका जब पैसा मारा गया तो आप किसी के पास गई थी यहाँ का? हम डर के मारे बाबू हम नहीं बोला। पार्टी वाले हाँ गए थे, काउंसिलर भी एक्शन नहीं लिया, सब कोई एक्शन नहीं, सब पब्लिक भी एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं ले रहा। बोला उससे हम डरते हैं, मुझसे बात क्यों करेंगे? बोला ये गली कहा जाती है सब जगह, बोला बैठती उठती मेरा अम्मी को ऑब्जेक्शन करता है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ का मेंबर है हम लोग, मगर हम लोग को मालूम आप भी स्कूल का मेंबर है? स्कूल का नहीं, क्लब का, क्लब का मेंबर है। फिर तो हम लोग को ये नहीं मालूम है कि स्कूल में क्या हो रहा है। अच्छा, यानी इतना घोटाला का खबर आपको? नहीं, कुछ नहीं खबर है हम लोग को। क्या घोटाला वो कर रहा है, वो लोग सिर्फ 2-3 आदमी है, बस वही लोग करता है। कितने सालों से आप मेंबर हैं? हम तो बहुत साल से है, कम से कम 20-25 साल से है, पुराना मेंबर है। और अभी तक का ना समझ लिए, हम लोग को बोलने जाते हैं तो कुछ हम लोग का बात ही नहीं सुनता, हम लोग को कोई ऐसा खबर नहीं देता है क्या हो रहा नहीं हो रहा। आपके घोटालाबाजी तो बहुत ही चल रहा है, आगे था। कौन कर रहा घोटाला? कौन कर रहा घोटाला? वही आपका अभी जो सदर है आलमगीर साहब।